कि वो जो दूसरी सत्ता ईश्वर के अतिरिक्त, उसको किसने बनाया, या ईश्वर को फिर किसने बनाया। तो हम सब ने एक बात स्वीकार की है, ईश्वर जो है श्यामभूव है, अपने आप प्रकट हुआ है, आप प्रकट वह विधि न बनाए, ये किसी के निर्माण किया हुआ नहीं है। ये जो परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, अगर इनको पर्यायवाची मानते हैं तो। और वैसे कुछ लोगों ने ईश्वर को अलग माना है, ब्रह्म को अलग माना है, अपनी अपनी ये मान्यताएं और धारणाएं अलग अलग हैं। परंतु प्रश्न शायद इस प्रकार का है आपका कि ईश्वर परमात्मा ब्रह्म एक ही है, इसी प्रकार से तो उसी बात को हम स्वीकार करते हैं कि ईश्वर परमात्मा ब्रह्म एक ही है, परंतु उसके अनेक रूप हो जाते हैं। वो ब्रह्म जो है हमारे मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, ना तो हम उसको मन से मनन करके जान सकते, ना हमारी बुद्धि उसको समझ सकती है, ना वाणी के द्वारा वो व्यक्त किया जा सकता है। जो ऐसा मन बुद्धि से अगोचर परे, अगोचर कहते हैं जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जैसे 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री अपने अपने विषयों को जानती हैं। नेत्र रूप को जानता है, घ्राण गंध को जानता है, श्रवण शब्द को जानता है, त्वचा स्पर्श को जानती है, जीभ जो है स्वाद को जानती है। इसी प्रकार से परमात्मा को ये इंद्रियां नहीं जानती। परमात्मा अंदर ये जो बाह्यकरण है, 5 बाह्यकरण है, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 4 अंतःकरण चतुष्टय है। तो ये जो परमात्मा जो है किसी के द्वारा नहीं जाना जाता। क्यों नहीं जाना जाता? क्योंकि उससे दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको जानने वाला कोई नहीं है। अगर परमात्मा से भिन्न कुछ होता तो वो जाना जाता किसी के द्वारा। परमात्मा से भिन्न कुछ दूसरा है ही नहीं। जब वही वह है, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा को जानने वाला नहीं हो सकता। फिर भी जब कहा जाता है परमात्मा को जानने की बात, तो उसका सीधा सा अर्थ होता है कि हम परमात्मा से अपने आप को अलग कर लेते हैं। हम अपने आप को अलग स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वो संतों ने इस प्रकार से अनुभव किया है, शास्त्रों का, संतों का, हम सबका एक ही अनुभव है कि जिस प्रकार से समुद्र में असंख्य तरंगे आंदोलित होती हैं और वो तरंगे उसमें उठती हैं, फिर उसी में लीन हो जाती हैं, इसी प्रकार से असंख्य सृष्टि उस परमात्मा में प्रकट होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। तरंग जल से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार से सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं। सृष्टि अलग नहीं है परमात्मा से। जो परमात्मा है वही सृष्टि है, जो सृष्टि है वो परमात्मा नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र से तरंगे हैं, समुद्र और तरंग एक है, परंतु कोई कहे कि तरंगों से समुद्र बन जाए, संभव नहीं। समुद्र में असंख्य तरंगे पैदा होती हैं, उसमें लीन होती हैं, परंतु कोई तरंग का स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहे या तरंग का स्वतंत्र रूप बना के कहे कि ये समुद्र को बना दें, तो वो संभव नहीं हो सकता। तरंग और कुछ नहीं है, जल का ही एक विशेष रूप है, हवा के थपेड़ों से पैदा हो जाता है। हवा के कारण या जो अन्य ग्रहों के आकर्षण हैं उनके कारण, जैसे चंद्रमा के कारण पूर्णिमा अमावस को समुद्र में तरंगें विशेष आंदोलित होने लग जाती हैं। तो ये विशेष जो ग्रह हैं उनका भी असर हमारी पृथ्वी पे होता है। और पूरा जो
अस्तित्व है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए अंतरिक्ष में ये सब एक विशेष गति में चल रहे हैं। अगर एक दूसरे को ये बांधे हुए नहीं होते तो ये टपक जाते, टपक के कहाँ जाते वो एक बड़ी विचित्र स्थिति होती। परंतु जिसका आकर्षण प्रबल होता तो उसके तरफ खींच के उसके साथ चिपक गए होते। परंतु ऐसा परमात्मा का खेल है कि ये एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्न आकर्षणों में बंधे हुए हैं और उन आकर्षणों में बंधने के साथ साथ इनमें एक गति है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है और हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूम रहा है, तो ये सब जो गतियाँ हैं एक दूसरे के आकर्षण में बंध के हैं और वो भी एक विशेष प्रकार की गति से चलता है। उत्तरायण दक्षिणायन के हिसाब से पृथ्वी की गति अलग अलग होती है, मतलब कभी इस तरह चलती है, सूर्य की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। वैसे पृथ्वी को जब हम सूर्य के साथ जोड़ के देखें तो हमको सूर्य को स्थिर मानना पड़ता है। वैसे सूर्य अपने आप में स्थिर नहीं है, सूर्य अपनी निहारिका में एक विशेष गति में चल रहा है। परंतु हमारी पृथ्वी के सापेक्ष हम जब सूर्य को देखते हैं तो वो सूर्य जो है स्थिर है पृथ्वी के सापेक्ष। ये संसार के जितने भी सत्य हैं वो सब सापेक्ष सत्य हैं, निरपेक्ष सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है। तो प्रश्न कह रहा है इस संसार की रचना ईश्वर ने किस लिए करवाई। तो हम ये नहीं मानते कि संसार की रचना किसी ने करवाई, नहीं, ये जो प्रकृति है स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव है। और उस जैसे समुद्र में तरंगें स्वाभाविक आंदोलित हो रही हैं, स्वाभाविक प्रकट हो रही हैं, स्वाभाविक लीन हो रही हैं, इसी प्रकार से स्वाभाविक सृष्टि बनती है और फिर उसका तिरोभाव हो जाता है, लीन हो जाती है। सृष्टि को बनाने के लिए ईश्वर अगर सोचता कि मैं सृष्टि का सृजन करूं, या ईश्वर के ऊपर कोई दूसरा बड़ा ईश्वर आ जाता, वो कहता कि तुम सृष्टि की रचना करो, ऐसा कुछ नहीं है। सृष्टि जो है परमात्मा के संकल्प में स्थित है, वो संकल्प जो है उसका स्वभाव है। दोनों बातें समझनी है। और ये जो संकल्प है वो किस प्रकार से है, जैसे एक शिल्पकार ने एक पत्थर के अंदर एक मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति अभी पत्थर में नहीं है, अभी उसके बुद्धि में है। इसी प्रकार से सृष्टि जो है परमात्मा के संकल्प में है। परमात्मा अपने आप में सत संकल्प है। परमात्मा की बुद्धि क्या है? अहंकार शिव बुद्धि अज। बुद्धि जो है वो ब्रह्मा है। इसीलिए हम सब कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। तो ब्रह्मा जो है सृष्टि का सृजन करने वाला कहलाता है। वो परमात्मा का जो संकल्प है उसकी बुद्धि में है और उस परमात्मा ने अपने संकल्प में सृष्टि को देखा। जैसे एक शिल्पकार ने पत्थर में मूर्ति को देख लिया, इसी प्रकार से उस परमात्मा ने अपने संकल्प में सृष्टि को देखा है। और वो सत्य संकल्प है, इसलिए यह सत्य प्रतीत हो रही है। जिस प्रकार से आप जब प्रगाढ़ नींद में होते हो तो आप स्वप्न में देखते हो तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मिथ्या है। जागृत होने पे आपको ख्याल आता है वो स्वप्न था। इसी प्रकार से अभी जो देख रहे हो ये भी स्वप्न हो सकता है। जब आप जागोगे तब तो लगेगा कि ये स्वप्न है। अभी सो रहे हैं, मोह निशा सब सोबन हारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, यही निश जामिन जागहीं जोगी। तो हम सब अभी सोए हुए हैं, इसलिए हमको ये सब सत्य प्रतीत हो रहा है। ये जितना भी जगत सत्य प्रतीत होता है ये इसलिए सत्य प्रतीत होता है क्योंकि हम सोए हुए हैं। जेहि जागे जेहि जाने जग जाई हिराई,
जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, रामचरितमानस में। आपके इन प्रश्नों के उत्तर सब लगभग रामायण में है, सब है रामायण। जिस प्रकार से जागने के बाद मालूम पड़ता है कि स्वप्न मिथ्या था, इसी प्रकार से जब मोह निद्रा से साधक जागता है, जिज्ञासु जागता है, परमात्मा का भक्त जागता है, तो उसको मालूम पड़ता है ये जगत तो स्वप्नबद्ध था। अब पुनः एक ये ऐसा जटिल विषय है, बहुत जटिल विषय है। आप स्वप्न से जाग जाते हो, उसके बाद भी ये सृष्टि कोई ऐसा नहीं है कि रूपांतरित हो जाती होगी। आप तो स्वप्न से जागे तो आपका स्वप्न चला गया, परंतु वही स्वप्न कोई दूसरा देख रहा है, तो उसके संकल्प में वो दूसरा स्वप्न है। ये संपूर्ण सृष्टि जो है परमात्मा के संकल्प में है। जब परमात्मा संकल्प शून्य होता है, योग वासिष्ठ में स्पष्ट आया है कि जब ब्रह्मा ध्यानावस्थित हो जाते हैं, अर्थात निर्विचार हो जाते हैं, तो सृष्टि गिरने लग जाती है, क्योंकि उसका संकल्प शांत हो गया जिसके संकल्प में ये था। तो जब ब्रह्मा का संकल्प शांत होता है तो सृष्टि का तिरोभाव हो जाता है। और ब्रह्मा संध्या समय और प्रातः काल 2 बार तो निर्विचार होते हैं। इसके बाद रात्रि में, जैसे संध्या के बाद वो सोते भी हैं। तो जब वो सोते हैं तो हम सब ने उसकी कल्पना की है महाप्रलय, परंतु एक ब्रह्मांड का महाप्रलय होता है, ना कि सार्वभौम ब्रह्मांडों का। असंख्य ब्रह्मांडे अनंत ब्रह्मांड है, उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो आकाश में जब सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं तो धूल के कण त्रिश्रेणु के रूप में, कभी कभी आपने देखा होगा खिड़की में से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उसमें बारीक बारीक त्रिश्रेणु छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, तो उनकी गिनती की जा सकती है। परंतु सृष्टियां कितनी हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती, और इनका विस्तार हो रहा है। हर एक व्यक्ति जो है अपनी एक नई सृष्टि को प्रकट कर रहा है, और उसकी सृष्टि, फिर उसकी सृष्टि, उसकी सृष्टि, तो ये सब सृष्टि को विस्तार करने वाला समाज है। सिर्फ उसमें परमात्मा के प्रेमी भक्त, योगी और या ज्ञानी वही संकल्प शून्य स्थिति में पहुंचते हैं, और उनके द्वारा सृष्टि का विस्तार बंद हो जाता है। वो तो सृष्टि का आगे विस्तार नहीं करते, उसी को हम सब ने मुक्त जीव कहा है, उसी को हमने केवल परमपद कहा है, क्योंकि कोई संकल्प नहीं है, संकल्प शून्य अवस्था है। संकल्प से सृष्टि का विस्तार होता है। जैसा जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा ही वैसा कभी होगा। जरूरी नहीं है कि तत्काल वर्तमान में हमारा संकल्प फलीभूत हो जाए। जितना हमारा संकल्प सुदृढ़ होगा, और जब उसके लिए उपयुक्त भूमि मिलेगी, जैसे बीज जब उपयुक्त भूमि पाता है तो उसमें अंकुरन हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे संकल्प के लिए उपयुक्त भूमि मिलती है तो वो क्रियान्वित हो जाता है। और तो ये जो सृष्टियां हैं ये किसी के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, और ये स्वाभाविक परमात्मा का संकल्प खेल रहा है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? जब निरुद्देश्य सहज कार्य हो रहा है, स्वाभाविक कार्य हो रहा है, तो उद्देश्य वाला प्रश्न इसमें अपने आप गिर जाएगा। उद्देश्य नहीं है। वैसे इस सृष्टि के विषय में बहुत सी कल्पनाएं हैं, बहुत सी कल्पनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक जगह कहते हैं, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझ मन ही मन रही है।
प्रभु आपकी ये जो लीला है सृष्टि, इसको देख के कुछ कहा नहीं जाता। भगवान शंकराचार्य ने इसको अनिर्वचनीय कहा। सृष्टि को ना तो मिथ्या कहा जा सकता, ना सत्य कहा जा सकता। ये सृष्टि मिथ्या भी नहीं कही जा सकती। अगर हम इसको मिथ्या कहते हैं, हम आप कोई भी, तो जब हम जगत को मिथ्या कहते हैं तो कहने वाला भी मिथ्या हो जाएगा, हम स्वयं मिथ्या हो जाएंगे। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ सब मिथ्या हो जाएंगे। फिर इसमें ये जो कर्म का फल इत्यादि, वो सब बातें ही सब मिथ्या हो जाएंगी। इसलिए सृष्टि को भगवान शंकराचार्य ने कहा मिथ्या नहीं कहा जा सकता। इसको सत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य जो है वो एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर सत्य में परिवर्तन हो जाए, आज कुछ है कल कुछ हो, आगे चल के फिर कुछ हो जाए, तो वो सत्य नहीं है। सत्य का अर्थ जो तीनों काल एक रस रही, तीनों काल में जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो एक रस रहने वाला तत्व है, उसको हमने सत्य कहा है। तो सृष्टि तो क्षण प्रति क्षण बदल रही, रूपांतरण हो रहा है, हमारे शरीरों में रूपांतरण हो रहा है, सब जगह क्षरण हो रहा है, सब जगह परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए सृष्टि को सत्य भी नहीं कहा जा सकता। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्रती, समझ मन ही मन रही है। इसको समझने पर भी कहा नहीं जाता है, मन ही मन रह जाना पड़ता है। भगवान ने कहा कि अच्छा बताओ, इसमें कौन सी ऐसी विचित्रता तुमको दिखाई दे रही है जिसके कारण तुम कह नहीं पा रहे हो। तो कहते हैं, शून्य भीत पर चित्र लिखे रे, तनविन लिखा चितेरे। एक शून्य रूपी दीवाल है। दीवाल होती है वैसे ठोस, परंतु वो है शून्य। और तनविन लिखा चितेरे, बिना शरीर वाले चित्रकार ने एक चित्र अंकित कर दिया। उसका कोई शरीर नहीं है, बिना शरीर वाले चित्रकार ने एक चित्र बनाया। और चित्र में ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया कि वो धोने से मिटते नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। चित्र किस प्रकार का बनाया कि उसमें एक सरोवर है, उस सरोवर में एक मगर रहता है। वो मगर कैसा है? बदनहीन सो ग्रसे सचराचर, वो बिना मुख के ही चराचर को ग्रस रहा है, काल। और उसमें सरोवर में जल कौन सा भरा हुआ है? तो कहते हैं रविकर नीर बसे ते माही। ये जो सूर्य की किरणों से जल की भ्रांति होती है, विशेषकर ग्रीष्म काल में रेगिस्तान में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि थोड़ी दूरी पे जल दिखाई दे रहा है। और यहां तक कि उसमें अगर कोई खजूर इत्यादि का पेड़ है तो उसकी छाया भी दिखाई दे जाएगी। हाँ, श्री राम। लोग हो सकते हैं, परंतु उसके पीछे, अब जैसे एक व्यक्ति के लिए सब बातें अनुकूल हैं, स्त्री, बच्चे, परिवार, धन, वैभव, सब अनुकूल है। वैसे कहना कठिन है ऐसा होना, क्योंकि ऐसी तृष्णा है कि तृप्ति कभी नहीं होती। स्त्री आज अनुकूल है, कल हमको अनुकूल नहीं लगती है। धन हमको आज पर्याप्त लग रहा है, कल हमको कम लगने लग जाता है। तो ये सब में, और तृष्णा तो ऐसी है कि कभी तृप्त होने वाली नहीं। कोई व्यक्ति किसी से कभी तृप्त नहीं होता। कोई भागशाली होंगे, जरूर होंगे। तो ये रविकर नीर बसे तिमाई, उसमें कहा कि ये क्या, जो बदनहीन सो ग्रसे सचराचर, जो बिना मुख वाला और चराचर को ग्रसने वाला जो मगर बसा हुआ है, वो सबको खाता है? कहा नहीं, पान करस जई जाही। जो अज्ञान जनित मोह में, भ्रम में फंस जाता है, उसी को वो मगर ग्रसता है। जो इस भ्रांति से बाहर निकले हुए महापुरुष हैं, उनको वो नहीं, अर्थात वो काल का ग्रास नहीं बनते, वो कालातीत स्थिति में पहुंच जाते हैं। जो महापुरुष इस मृग मरीचिका से अलग हो गए, जिनको ये भ्रांति समझ में आ गई, तो वो इससे अलग हो जाते हैं, वो इसमें कभी नहीं फंसते हैं। तो फिर इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोऊ का झूठ, कोई तो कहते हैं जगत मिथ्या है,
कौ का सत्य, कोई कहते नहीं द्वैतवादी, जगत सत्य है, कौ का जुगल प्रबल कर माने, द्वैताद्वैत। ये तीन सिद्धांत जो हैं भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो आस्तिक दर्शन है, भारत में एक नास्तिक दर्शन भी है, एक आस्तिक दर्शन भी है। तो नास्तिक दर्शन वाले तो ईश्वर सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते और जगत के विषय में उनकी दूसरी कल्पनाएं, परंतु जो आस्तिक दर्शन वाले हैं उन्होंने जगत के विषय में तीन प्रकार की कल्पनाएं कर रखी हैं। कोई इसको झूठ मान रहा है, कोई इसको सत्य मान रहा है, कोई झूठ और सत्य दोनों मान रहा है। परंतु तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों भ्रम है, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, ये तीनों भ्रम हैं। अभी तक क्या होता है, हम शांकर भाष्य पढ़ते हैं, हम रामानुज भाष्य पढ़ते हैं, श्री भाष्य पढ़ते हैं, हम शारीरिक भाष्य पढ़ते हैं और भाष्य में जो लिखा है वो हमारी बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। तो जो यथार्थ है वो उससे हम अलग हट जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, जब हम भाष्य पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। भगवान क्या कहना चाहते हैं, जब उसमें आएगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू सब धर्मों को छोड़ दे मेरी शरण में आ जा, तो अद्वैतवादी कहेगा कि जब एकमात्र ईश्वरी है तो कौन किसकी शरण में जाएगा। देवी है शाम गुणवई मम माया दुरत्या। अरे वाह, जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जगत के विषय में जितनी ये कल्पनाएं हैं, जितने भी भाष्य हैं, भाष्य से यथार्थ का बोध नहीं होता। ये भाष्य तो सिर्फ भाषांतर के लिए बनाए गए थे, परंतु हमारी बुद्धि में पहले से होता है कि द्वैत, हमारी बुद्धि में पहले से होता है अद्वैत, हमारी बुद्धि में पहले से होता है द्वैताद्वैत। हम उसी प्रकार से अर्थ घटन कर लेते हैं। इसलिए वो जो अर्थ घटन होता है वो सिद्धांत को पहले रख के होता है। होना ये चाहिए था कि पहले अर्थ घटन हो, उसके बाद सिद्धांत प्रकट हो। पूरी गीता में क्या सिद्धांत कहा गया है, पहले हम गीता को जैसा है वैसा पढ़ें। वैसे प्रभुपाद जी गीता पे भाष्य लिखते हैं एज इट इज, जैसा है वैसा ही, परंतु उनका भी वही पूर्वाग्रह है। गीता पे बहुत भाष्य हैं, तिलक उस पर भाष्य करते हैं, वो उसको कर्म प्रधान बता देते हैं। रामानुज, भगवान रामानुजाचार्य उसको भक्ति प्रधान द्वैत परक बताते हैं, और आपके जो भगवान शंकराचार्य हैं वो उसको अद्वैत परक बताते हैं। गीता सही क्या है बड़ी कठिन हो जाती है। गीता को समझने के लिए थोड़ी बहुत संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा, और क्योंकि बिना उसके तो जब तक हम मूल भाषा नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, तो भगवान क्या कहना चाहते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। और उतना होने पर भी जब तक हम अर्जुन की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि भगवान यही कहना चाहते थे। तो इसलिए भाष्य कोई सही अर्थ नहीं दे पाएंगे। भाष्य को ना पढ़ें, खाली उसका भाषा टीका, उसका रूपांतरण पढ़ें, और उसके बाद बैठ के ध्यानावस्थित होके मनन करें। और मनन करने के बाद तो फिर आप पाएंगे कि परमात्मा आपकी बुद्धि में जो अर्थ प्रकाशित करेंगे, फिर वो अर्थ फिर आप किसी भाष्य से उसको मिलाएं, क्योंकि कोई भी वस्तु को अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। हो सकता है हमारी बुद्धि में ही गलत आ गया, जरूरी नहीं है कि हमारी बुद्धि बिल्कुल अपने आप में सही है। तो इसलिए संतों ने उसके लिए एक बात कही है कि जो निज अनुभव हो वैसा ही अनुभव अन्य संतों का हो, और वैसा ही हमारे शास्त्र का हो। तो तीनों अगर एक दिशा में हैं, एक ही बात कह रहे हैं, तब तो वो सही स्वीकार कर लेने जैसी है। और इनमें तीनों में अगर कहीं भेद है तो उस पर पुनः विचार करें, और विचार करने के बाद समझ में परमात्मा की कृपा से आएगा कि कहाँ हम भटके हैं, कहाँ हमारी त्रुटि हुई है। तो ये जो प्रश्न है, इस संसार की रचना ईश्वर ने किस लिए करवाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो सृष्टि का उद्देश्य वैसे लोग मतलब आर्ष ग्रंथों के उदाहरण देके कि ईश्वर ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं, इस प्रकार का संकल्प किया। ब्रह्मसूत्र में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं, ये परमात्मा ने बाल लोगों का जैसा खेल रचा है। जैसे बच्चे बहुत से घर मिट्टी के बना देते हैं, फिर थोड़ी देर खेलते रहते हैं, फिर हाथ तेरा साफ करा, चल दिए। परंतु ईश्वर ऐसा अज्ञानी बच्चा नहीं है। बच्चों को उस खेल में आनंद आ रहा है इसलिए वो खेल रहे हैं, परंतु जो स्वयं अखंड आनंद स्वरूप परमात्मा है वो क्या इस प्रकार से बच्चों जैसे खेल खेलेगा? कदापि संभव नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी भी भावना प्रकट की है, हम सब भी उसमें एक हैं, हम भी ऐसी भावना प्रकट किए हैं, बहुत बार प्रकट किए हैं कि ईश्वर जो है प्रेम स्वरूप है, ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है, ईश्वर जो है शांति स्वरूप है। ईश्वर अपना रसास्वादन करने के लिए, अपने आप का रस चखने के लिए, जैसे मिश्री, खांड, शक्कर अपने आप को चखना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? अपने से भिन्न बनना पड़ेगा, तब हम उसका रसास्वादन कर सकते हैं। अपने आप को हम नहीं खा सकते, अपने से भिन्न को हम चख सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने अपने आप का रसास्वादन करने के लिए ये सब किया, परंतु ये सब कहने के लिए कहा जाता है, समझाने के लिए कहा जाता है। कुछ लोग तो अलग हट जाते हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं, जिस प्रकार से बर्फ में सफेदपन जो है, धवलता जो है दिखाई दे रही है, परंतु बर्फ गल जाती है, उसकी सफेदपन कहां चला जाता है? तो इसी प्रकार से जगत जो है आभास है। कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना की है, परंतु प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसको आभास के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो जगत के विषय में बहुत से लोगों ने अपने अपने ढंग से बहुत सी व्याख्याएं की हैं, बहुत व्याख्याएं की हैं और असंख्य व्याख्याएं हैं, परंतु जो हमारे अल्प बुद्धि में समझ में आता है वो हमने पहले कहा कि परमात्मा ने अपने स्वभाववश प्रकृति जन्य और सृष्टि का जो भी ये जो विस्तार हो रहा है ये स्वभाववश हो रहा है। ईश्वर उसमें करता नहीं है। जैसे समुद्र में तरंगें पैदा होती हैं, लीन होती रहें, इसी प्रकार से असंख्य सृष्टियाँ बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। इसमें कुछ नियति है, कुछ नियम है। जैसे जल का नियम ऊपर से नीचे की ओर बहना है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फलों को नीचे खींच रहा है, ऐसे ही सृष्टि में बहुत से नियम हैं। वो सब प्राकृत नियम है, उनको कोई बदल नहीं सकता है। तो ये सब सृष्टि के नियमों को अगर हम समझ के सृष्टि में सही ढंग से जीवन जीना सीख लें तो हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। और अगर हम इन सृष्टि के नियमों को नहीं जानते हैं तो फिर हम अपने आप में परेशान हुआ करते हैं। जैसे वृक्ष पे से फल ऊपर से नीचे गिर रहा है, हम सोचें कि नहीं ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये ऊपर की ओर जाना चाहिए। इस प्रकार से जो हम कल्पनाएं करते हैं, अर्थात परमात्मा की बनाई हुई नियति में जो हम अपनी कल्पनाएं करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत से लोग जो हैं मंदिर में जाते हैं और भगवान से कहते हैं, जैसे पड़ोसी के घर में नौजवान बच्चे की मृत्यु हो गई तो व्यक्ति भगवान के दरबार में गया और भगवान से कहने लगा कि भगवान जैसा तुमने उस पड़ोसी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, नहीं तो समझ लेना हमसे बुरा। तो मतलब भगवान को भी लोग चेतावनी देते हैं कि भगवान जैसा तूने किया वैसा तू किसी दूसरे के साथ मत करना। जबकि हम भूल जाते हैं कि परमात्मा जो करता है वो सही करता है। हम जो सोचते हैं वो हम पूरा नहीं जानते, हम अनभिज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अबोध हैं, हमारी बुद्धि बहुत बहुत सीमित है। इसलिए हम परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझने के कारण कुछ ना कुछ अन्यथा धारणा बना लेते हैं। अब बहुत बार प्रश्न उठता है कि भाई ये बातें तो बहुत सही दिखाई दे रही हैं, परंतु मान लीजिए किसी व्यक्ति के चलते में गिरने से पैर टूट गया
पैर टूट गया तो कैसे उसका भला हुआ, कैसे अच्छा हुआ, ये परमात्मा का विधान कैसा है? तो उसके विषय में थोड़ा समझना चाहिए कि ये जो पैर टूटा है उसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि हमने किसी का उपहास किया होगा, कोई गिर रहा होगा उसको गिराया होगा, या गिरने में उपहास किया होगा, उसका मजाक उड़ाया होगा, या कुछ किया होगा। इस कारण से प्रकृति ने बताया कि ऐसा होने से ऐसा होता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे हम यहाँ से मंदिर जा रहे थे और सीढ़ी पे से हमारा पैर फिसल के गिर गए। हमने कहा ये तो भगवान ने बड़ा बुरा किया भाई, हम कोई बुरा काम करने तो जा नहीं रहे थे, हम तो मंदिर में जा रहे थे, भगवान की प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, भगवान का ध्यान करने के लिए जा रहे थे हम, तो फिर भी ऐसा हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, ये कैसा भगवान का विधान मंगलमय। फिर बाद में हमको मालूम पड़ा कि हम जा रहे थे, कोई व्यक्ति हमारी राह देख रहा था कि वो व्यक्ति आए और उसको हम मार दें। हमारी मृत्यु को बचाने के लिए, उस व्यक्ति के द्वारा हमको नहीं मरना था, उसके द्वारा हमको बचाने के लिए भगवान ने हमारे पैर को तोड़ के वहीं हमारी यात्रा रोक दी। तो इस प्रकार से जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, घटनाएं हैं, उनको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसलिए हम परमात्मा के विधान में त्रुटि निकाला करते हैं, भूले निकाला करते हैं। वो एक विनोद में कहा जाता है कि दो व्यक्ति आपस में विचार कर रहे थे कि देखो भगवान ने क्या क्या गलत किया, लिस्ट बनाओ, एक सूची बनाओ क्या क्या भगवान ने गलत किया है। तो उन्होंने देखा कि एक पतली सी लता पे, बेल पे बड़े बड़े तुमड़ा कुमड़ा, काशी फल, कद्दू, कुसमांड फले हुए हैं। ये भगवान ने, अरे इसके लिए तो बड़े वृक्ष में ऐसे फल लगाने थे, ये लता में लगा दिया, ये गलत किया, भगवान ने गलत किया। एक आम के पेड़ के नीचे गए, आम छोटे छोटे फल लगे हुए थे, कहा देखो इतने विशाल पेड़ में ये फल लगाए भगवान ने, ये भगवान ने गलत किया। वो जो लता वाला फल है बड़ा, वो इस पे लगना चाहिए था, और ये जो छोटे फल है उस लता में लगने चाहिए थे। ऐसी वो बातचीत कर ही रहे थे, तब तक एक आम टपका, सिर पे गिरा और सिर पे चोट लगी। कहने लगा आओ, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अगर भगवान ने बड़ा फल लगाया होता तो, ये सिर्फ कहने के लिए, समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो बस वास्तविक में क्या है, परमात्मा के जो प्राकृतिक नियम हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। ये जो कर्म के अनुसार जीव दुख भोगता है, कर्म के अनुसार जीव सुख भोगता है, ये सब भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। दुख इसलिए आता है कि हम वैसे कर्म दोहराए नहीं, हम वैसा कर्म ना करें जिस कर्म के करने से पूरे समाज को, दूसरे व्यक्तियों को कष्ट पहुंचता है, ऐसा कर्म हम ना करें। इसलिए परमात्मा, जैसे चोरी करने से दंडित होता है, क्यों होता है? क्योंकि अगर चोरी हमारे यहाँ होती है तो हमको तकलीफ होती है, इसी प्रकार से दूसरे के होगी तो उसको भी तकलीफ होती है। तो चोर को समझाने के लिए कि भाई चोरी जो है गलत कार्य है, नहीं करना चाहिए। किसी को हम अभद्र भाषा में, अश्लील भाषा में बोलते हैं तो उसको तकलीफ होती है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार से भी किसी को कष्ट पहुँचाया जाता है, दुख पहुँचाया जाता है, तो प्रकृति उन पे रोक लगाने के लिए कुछ ऐसी लीलाएं रचती है जिसके कारण समाज में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाए। फिर भी इंसान दोहरा रहा है, ये इंसान की मूर्खता है। तो कहने का मतलब ये था कि जो सृष्टि के पीछे, ये सृष्टि स्वाभाविक है और कोई इसमें उद्देश्य लेके नहीं। अगर उद्देश्य है तो एक ही है कि किस प्रकार से जीव अपने अखंड आनंद स्वरूप में स्थित हो। अगर उद्देश्य है, क्योंकि वैसे तो हमने पहले ही बताया कि सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा में ही स्थित है, परमात्मा के संकल्प में प्रकट होती है, लीन हो जाती है, और परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है।
इसलिए सृष्टि भी आनंद स्वरूप है। हम सृष्टि को न जानने के कारण दुखी हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जो कुछ हमारे अंदर भय, चिंता, उद्वेग इत्यादि पैदा हो रहे हैं, वो सब अज्ञान के कारण है, अनभिज्ञता के कारण है, न समझी के कारण, न जानने के कारण है। जब हम इस सृष्टि रहस्य को समझ जाते हैं तो फिर इस प्रकार से हमको मोह भी नहीं होता और इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं उठते। परंतु कल ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि ये जो बोध है ये शब्दों में नहीं चाहिए, अंदर से प्रकट होना चाहिए। जब तक ये सृष्टि का रहस्य अंदर से प्रकट नहीं होता, तब तक कोई कितना ही समझाता रहे, हम हर्ष शोक से रहित नहीं हो पाएंगे। कभी हम दुखी हो जाएंगे, कभी हम सुखी हो जाएंगे। अनुकूल बातें हुई, हर्ष हो गया, प्रतिकूल बातें हुई, हम दुखी हो गए। तो इन हर्ष और शोक से फिर हम उसमें खोज कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति के कारण ऐसी घटना घटी है, अमुक व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है, उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है, उसके प्रति हमारी घृणा हो जाती है, हम उसके प्रति उपेक्षा के भाव से देखने लग जाते हैं। फिर हम उसमें छिद्रान्वेषण करने लग जाते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, देख लेंगे उसको, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम क्या समझता है वो हमको। तो इस प्रकार से हम जितना भी परेशान हो रहे हैं, ये जितना भी हमारे जीवन में अशांति, दुख, चिंता इत्यादि पैदा हो रही हैं, इनके मूल में हमारा अज्ञान काम कर रहा है। अगर अज्ञान ना हो तो ना तो राग द्वेष होगा, ना राग द्वेष के बाद जो नाना प्रकार के अपराध बनते हैं, नाना प्रकार की उसमें हीन ग्रंथियां पैदा होती हैं, ऐसी फिर हम ग्रंथि बांध देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हम शांति से बैठ नहीं सकते। यहाँ तक देखा जाता है समाज में दादा परदादा का बदला लेने के लिए लोग चल रहे हैं कि हमारे दादा के साथ उसने ऐसा किया था, उस परिवार को, वो भी सब मर गए करने कराने वाले तो, परंतु उसके परिवार वाले आगे तक वो लड़ाई है और वो लड़ते चले जा रहे। तो ये सृष्टि में सब अज्ञान के कारण, न जानने के कारण, न समझी के कारण कितने अपराध हो रहे हैं, कितनी अशांतियां पैदा हो रही हैं। वैसे परमात्मा ने स्वयं आनंद स्वरूप है, कभी भी आनंद से दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। सृष्टि भी आनंद स्वरूप है, अगर परमात्मा से सृष्टि है तो। और अगर किसी दूसरे ने, शैतान ने बनाई है सृष्टि, शैतान इतना बलवान नहीं हो सकता दुर्जन शैतान, तो ये सब ना तो कोई शैतान है ना कोई दुर्जन है। परमात्मा ने हम सबको समझाने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र बना दिए हैं और दिखा रहे हैं कि जैसे खेत में ये बीज बोने से ये फसल हो रही है, ये बीज बोने, इसी प्रकार से ये कर्म करने से ये कर्म का फल मिल रहा है। इस प्रकार से सृष्टि का खेल चल रहा है। और बस अगर इसको सही ढंग से हम जानना चाहते हैं, एक ही उपाय है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यानावस्थित होके योगी उसको देख पाता है। योगी अर्थात जो संपूर्ण अनंतानंत सृष्टियों को, अस्तित्व को जोड़ रखा है। योग का अर्थ होता है जोड़। योगी उसी को कहते हैं जिसकी दृष्टि में कोई भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। और जब हम योगी होंगे, अभी हमारी दृष्टि में अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये सब जो भिन्नता है, ये सब भिन्नता गिर जाए। जिस प्रकार से शरीर के अंगों में भिन्नता होते हुए भी एकत्व की भावना है। शरीर के अंग तो अलग अलग है, हाथ का काम हाथ कर रहा है, पैर का काम पैर कर रहा है, सिर का काम सिर कर रहा है, परंतु सब हमारा है, हम, और ये सब जुड़ा हुआ है। तो जब सृष्टि के अंदर हमारे ये भाव पैदा हो जाएंगे, सृष्टि हमसे अलग नहीं है, हम भी सृष्टि के एक अंश हैं, एक अंग हैं। और ये जो नानत्व, ये जो भिन्नताएं, ये पराया, ये अपना, ये सब धारणाएं गिरे, तब जाके हम ध्यान करके उस
सृष्टि के रहस्य को कुछ अंशों में समझ पाएंगे, कुछ अंशों में। पूर्णतया तो परमात्मा ही जानते होंगे क्या है कैसा है, हम नहीं कह सकते, फिर भी कहने के लिए कहा जाता है, कहा गया। अब दूसरा तीसरा चौथा कल अगर आप लाएंगे कागज तो ऐसे